तो इस फ़िल्म के दौरान क्या आप शूट पे प्रेज़ेंट थे चंदू हाँ, चैंपियन में? क्या आप भी हेल्प कर हमने रहे थे? प्रॉपर कोरियोग्राफ किया है ओह! इस पिक्चर के लिए कि क्या पंचेस चाहिए। मैंने और कार्तिक भाई ने प्रॉपर डिसाइड किया था कि भाई जैसे हमारा कार्तिक भाई का स्पीड काफ़ी अच्छा हो गया था, तो हुँ, हमने यही सोचा था कि स्पीड में सारे पंचेस मारेंगे और कॉम्बिनेशन मारेंगे। हुँ, मतलब ऐसा नहीं कि वो जो हर एक पिक्चर में एक वाव शॉट आता है, हुँ। लग गया और अपोनेंट गिर गया, मतलब आप मार खा रहे हो और सडनली एक पंच मार दिए। जितने फ़िल्मों में हम देखते हैं, कितने परसेंटेज आपके हिसाब से वो एक्यूरेट रहता है? मतलब एक्यूरेट तो बनाते सब पूरे दिल दिमाग से हैं, सब कुछ डालते हैं। कभी आप बैठ के देखते हो कि ऐसा नहीं होता है? हाँ, ये अक्सर होता है। ये कई पिक्चर में देखा अपने में, जैसे मतलब कुछ ज़्यादा ही वाव शॉट दिखा दिया गया, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। तूफान में भी मतलब ऐसे मैं खींचूंगा नहीं, बट मतलब बॉक्सिंग इतना मतलब डिटेलिंग का काम है, जिस तरह से लोग दिखाते हैं वो शायद गलत है। इंस्टाग्राम पर आपने एक वीडियो भी डाला था हैंड आई या कोऑर्डिनेशन। स्किपिंग वाला। तो टेल अस यस, समथिंग अबाउट इट। वो मैंने खुद से इजाद किया था कि यार और मैं अदर अपने क्लाइंट्स के साथ करता रहता हूँ कि क्या कुछ नया कर सकते हैं। कार्तिक आर्यन के साथ जब आप ट्रेन मतलब जब आप उन्हें ट्रेन करवा रहे थे, तो वर देयर टाइम्स वेयर ही गॉट इंजर्ड? आपके हाँ, कुछ मुक्के लगे हैं उनको? मेरे मुक्के शायद रिप पे एक बार लगे हैं, फेस पे कई बार ही लगे हैं। मैं थैंक्स बोलूंगा कार्तिक भाई को कि उन्होंने कभी ऐसा शो नहीं किया कि अरे तू कार्तिक को मार रहा है, कार्तिक आर्यन को मार रहा है, हाँ, वैसा कुछ नहीं था। मैं वही पूछने वाली थी आपसे कि कहीं आप बैक ऑफ द माइंड ये तो नहीं सोच रहे थे कि अरे यार मैं एक एक्टर को ट्रेन कर रहा हूँ, वो उनकी इंजरी हो गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी? इंजरी, यस, इंजरी एक माइंड में था, बट मैं बोलूंगा कभी भी आज तक मैंने किसी भी को, सेलिब्रिटी हो या किसी को भी हो, उसके ओहदे को लेके मैं ट्रेन नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर वो मैं सोचूंगा तो फिर वो गुरु शिष्य का वो जो एक बैलेंस है वो नहीं रह पाएगा कि अच्छा मैं मतलब कार्तिक आर्यन को ट्रेन कर रहा हूँ या किसी बड़े बिजनेसमैन को ट्रेन कर रहा हूँ, तो वो मेरे अंदर एक बार फियर आ गया तो हुँ, शायद मैं अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे सही। पाऊंगा। हाय, मेरा नाम है त्रिदेव पांडे और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा। फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने रिनाउंड फिटनेस ट्रेनर है ये। ही इज़ आल्सो अ नेशनल लेवल बॉक्सर हिमसेल्फ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाल ही में आने वाली फिल्म चंदू चैंपियन के कार्तिक आर्यन को ट्रेन करने वाले। हेलो त्रिदेव पांडे, हेलो, हाउ आर यू हेलो। डूइंग? आई एम गुड। सो गुड टू सी यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। एक्चुअली मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, या कितना वज़न घटाया, बढ़ाया? कैन यू प्लीज़ टेक अस थ्रू द प्रोसेस कि कार्तिक आर्यन के रोल के लिए कब से शुरुआत की आपने? शुरुआत तो 2022 में हुई थी, जब वो ट्रेन कर शूट, ट्रेनिंग हमेशा आता है यार माइंड में। जब वो शूट कर रहे थे सत्यप्रेम की अमर कथा अहमदाबाद में, तो वो मिड टाइम से ही हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी, ओके। ऑन ऑफ ऑन ऑफ। हुँ, तो उस टाइम से ही ट्रैवलिंग स्टार्ट था और ऑलमोस्ट 14th 14 मंथ 15 मंथ हमने प्रॉपर ट्रेन किया इस प्रोजेक्ट के लिए, हुँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन पाने के लिए। और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं था कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि यार ये प्रॉपर एक पर्सन को चेंज करना था, हुँ, इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एथलीट टू ही फील कि यस आई एम ट्रेनिंग लाइक अ एथलीट। लाइक हुँ, एथलीट की ट्रेनिंग, एथलीट की लाइफ ही अलग होती है। जब वो अपने कंपटीशन के लिए ट्रेन करता है, जब वो अपने किसी टूर्नामेंट के लिए ट्रेन करता है, तो वो एक नॉर्मल आदमी के लिए ट्रेन नहीं करता है। लाइक फिटनेस, अभी सब अवेयर हो चुके हैं फिटनेस से, तो सबको ये लगता है कि हाँ 1 घंटे की ट्रेनिंग इज़ गुड। तो यस, फॉर अ नॉर्मल पीपल जिनका गोल है कि हाँ फिट रहना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, हुँ। तब तक के लिए तो ठीक है। बट अगर आप एथलीट बनना चाहते हो तो उसकी ट्रेनिंग ही सडनली चेंज हो जाती है। तो तो हमें बताएँ कि उनका क्या था वर्कआउट रिजीम? जब आपने शुरुआत की, किस तरीके से एवरी डे क्या-क्या होता था? जस्ट टेक अस थ्रू द रिजीम। सो एवरी डे लाइक हमारा एएम पीएम का वर्कआउट तो फिक्स था कि मॉर्निंग में कार्डियो करेंगे और इवनिंग में स्ट्रेंथ करेंगे। ओके। या फिर अगर शूट हैक्टिक है, क्योंकि थ्रू आउट द ट्रेनिंग शूट कुछ ना कुछ चलता रहता था, या हुँ, तो एड, या तो अपना बहुत लंबा प्रोसेस चंदू चैंपियन का ही था, या फिर रिहर्सल। तो वो हमारा फिक्स था कि यार 2 दिन में 2 वर्कआउट करेंगे, क्योंकि बॉक्सिंग भी करना था, ऐसा नहीं सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही। हुँ, और बॉक्सिंग में सिर्फ ऐसा नहीं, पिक्चर में आप सिर्फ लेफ्ट राइट मार रहे हो, उसमें प्रॉपर लेफ्ट राइट मूव, वीव, मिस, शो बैक, सब कुछ इन्वॉल्व है। तो वो कोरियोग्राफ करना कि हाँ राइट मार के शो बैक करना, और एक्चुअली पता होना, दोनों में डिफरेंस है। हुँ, हुँ, हुँ। और वो हेड्स ऑफ टू कार्तिक भाई कि उन्होंने सच में मतलब उस चैलेंज को लिया कि यार हाँ यार सीखते हैं सब कुछ। तो लिटरली बॉक्सिंग के एक एक गुण उन्होंने सीखे
कि क्या होता है स्ट्रेट, क्या होता है हुक, क्या होता है अपरकट, क्या कॉम्बिनेशन बनता है, किस कॉम्बिनेशन के बाद किधर निकलते हैं, क्या शो बैक करते हैं, कौन से पंच को शो बैक करते हैं, किस पंच को वीव करते हैं। तो प्रॉपर डिटेलिंग में हमने ट्रेनिंग किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कुछ 4-5 कोरियोग्राफ आपको मिल गए थे कि ये पंचेस होंगे और इस पे प्रैक्टिस कर लो। आपके लिए ये ज्यादा क्लोज होगा ना प्रोजेक्ट, यस। क्योंकि आप खुद एक बॉक्सर हैं। हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि सिर्फ बॉक्सिंग कराना और प्लस बॉक्सर बनाना दोनों में डिफरेंस है। मुझे ऐसे पर्सनली फील होता है बॉक्सिंग कराना, शायद मैं अभी आपको खड़े खड़े और चाहूँगा मैं कराऊँ आपको कि लेफ्ट राइट आप मार दो और ये कर दो, शायद आप 1 मिनट बाद ये मारने लगोगे। बट वो कॉन्फिडेंस आना, उसमें डिफरेंस है कि बॉक्सर फ्री बॉडी वेट में महारत हासिल करता है। पुशअप हो, पुलअप हो, रोप क्लाइंब हो, या फिर एजिलिटी हो, या फिर स्किपिंग हो, ये सारे मूवमेंट्स से एक अच्छा बॉक्सर बनता है कि उसकी बॉडी में कितना एथलेटिज्म है, वो कितना फास्ट मूव कर पा रहा है। क्योंकि बॉक्सिंग वन ऑफ द क्विकेस्ट गेम है, लाइक फास्टेस्ट गेम है। इन माइक्रो सेकेंड आपको डिसाइड करना होता है इसको ऑफेंस करना है या डिफेंस करना है। अगर डिफेंस करना है तो आगे ऑफेंस भी करना है, तो माइक्रो सेकेंड में सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा, लोगों को लगता है बॉक्सिंग एक डम गेम है या सिर्फ मार खाने वाला गेम है। अगर आप अच्छे बॉक्सर से मिलोगे तो वो काफ़ी शार्प होते हैं, काफ़ी माइंडफुल होते हैं, क्योंकि वो शांत होकर जब आप सोच रहे होते हैं ना कि अगला मूव क्या लेना है, क्या करना है, मतलब वो नॉर्मल आदमी नहीं सोच सकता है। वाओ। तो अगर लोगों को लगता है, क्योंकि मैं बचपन से सुनते आया हूँ कि बॉक्सर है मुक्का खा खा के सर खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पर आते थे लाल हाँ, वगैरह, मतलब ये अभी ब्लैक अगर आप आइज देख से? पाओगे तो ये मेरा कट लगा है, मेरी नाक टूटी हुई है, अभी तक ऑपरेशन नहीं कराया है। बाकी रिब में कई बारी पंच लगे हैं। खून तो हमेशा अक्सर हर फाइट के बाद निकल ही जाते घर थे। वालों का क्या रिएक्शन होता था? स्टार्टिंग में घर वालों का थोड़ा, स्पेशली मम्मी का ज़्यादा थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम था। जब भी है कभी ओट सूजा हुआ, कभी कुछ ना कुछ तो ऐसा घर पे आना, कभी कट लगा हुआ, तो वो उनका था कि अरे कुछ और देख लो, मतलब। और मैं बनारस से हूँ, जी। तो हमारे भाषा में कुछ और देख लो, यही मिला है तुमको करने के लिए। कोई और गेम देख लो। यार नहीं यार, मजा है इसमें, मतलब अपने आप को चैलेंज करना। और लाइक अब किसी को, बॉक्सिंग ऐसा गेम है, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे टीम गेम में होता है ना, अरे यार उसने मेरे को पास नहीं दिया, या ये हो गया वो हो गया। बॉक्सिंग में आप खुद से ही लड़ रहे हो, लाइक कोच ने जो सिखा दिया है। रिंग में जाने के बाद आप ही कोच हो, आप ही एथलीट हो, आप ही सब कुछ हो उस टाइम के लिए। उस जो पर्टिकुलर 3 मिनट का जो राउंड चल रहा होता है, 3 राउंड होते हैं, उस 3 राउंड में मतलब आप कितने क्लेवर हो, आप में अंदर कितनी सहन शक्ति है, आप में कितना पावर है, स्ट्रेंथ है, वो सब आपको दिखाना है। तो अगर आप हार रहे हो तो यस, कभी कभार होता है कि हाँ कोच नहीं सिखाया, बट कहीं ना कहीं सारा दायित्व आपके ऊपर होता है कि यार हारा जीता। तो इसलिए ये कुलदीप जी, आपको लगता है कि बॉलीवुड ने भी बहुत मदद की है बॉक्सिंग को थोड़ा और प्रमोट करने के लिए? क्योंकि मैरी कॉम हो, अब चंदू चैंपियन, हमने बहुत सारे अलग अलग फिल्म्स देखे हैं। आई थिंक देयर इज आल्सो अपने में भी, अपने में बहुत छोटा सा अपने बॉक्सिंग में है। छोटा सा था, बट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ फिल्म्स। तूफान। तूफान, ऑफ हाँ, कोर्स, तूफान हैज बीन अनदर वन। तो जितने फिल्मों में हम देखते हैं, कितने परसेंटेज आपके हिसाब से वो एक्यूरेट रहता है? मतलब एक्यूरेट तो बनाते सब पूरे दिल दिमाग से हैं, सब कुछ डालते हैं। कभी आप बैठ के देखते हो कि ऐसा नहीं होता है"? हाँ, ये अक्सर होता है। ये कई पिक्चर में देखा अपने में, जैसे मतलब कुछ ज़्यादा ही वाव शॉट दिखा दिया गया, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। तूफान में भी मतलब ऐसे मैं खींचूंगा नहीं, बट मतलब बॉक्सिंग इतना मतलब डिटेलिंग का काम है कि कहने को लेफ्ट राइट है, बट इसके पीछे जब आप साइंस देखोगे तो बहुत कुछ छुपा है। कि अगर मैं लेफ्ट मार रहा हूँ तो सामने वाला मेरे को उसी टाइम पे मेरे लेफ्ट साइड में मार सकता है, क्योंकि राइट में मेरा गार्ड है। तो अगर उसने लेफ्ट पे नहीं मारा इसी टाइम पे, तो अगर मैं गार्ड बैक कर लूंगा, अब मेरे वो फेस पे कितना ही मारे पॉइंट नहीं है, क्योंकि पॉइंट तभी मिलता है जब आपको क्लियर शॉट लगता है और मेंबर को दिखता है, जूरी मेंबर को, रेफरी को, कि हाँ लगने के बाद फेस ऊपर गया। अगर लगने के बाद फेस यहीं पे है तो पॉइंट नहीं है। तो इसलिए काफ़ी डिटेलिंग का है, लेकिन जिस तरह से लोग दिखाते हैं वो शायद गलत है। कि यार हाँ, मतलब ऐसे अपर कट लग गया, हुक लग गया, तो इस फिल्म के दौरान क्या आप शूट पे प्रेजेंट थे चंदू हाँ, चैंपियन में? क्या आप भी हेल्प कर मैं रहे थे? प्रॉपर कोरियोग्राफ किया है ओह। इस पिक्चर के लिए कि क्या पंचेस चाहिए। मैंने और कार्तिक भाई ने प्रॉपर डिसाइड किया था कि भाई जैसे हमारा कार्तिक भाई का स्पीड काफ़ी अच्छा हो गया था, तो हमने यही सोचा था कि स्पीड में सारे पंचेस मारेंगे और कॉम्बिनेशन मारेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि वो जो हर एक पिक्चर में एक वाव शॉट आता है, लग गया और
अपोनेंट गिर गया, मतलब आप मार खा रहे हो और सडनली एक पंच मार दिए, गिर गया, तो वो डिसाइडेड था कि वैसा कुछ नहीं। और सच में मतलब बॉक्सिंग का मतलब ये होता ही नहीं है। कोई बॉक्सर, अगर मैं आपको बताऊं, 3 राउंड की बॉक्सिंग होती है मैच्योर। 3 राउंड की बॉक्सिंग में अगर आप 2 राउंड और हाफ ऑफ द टाइम तक भी अगर आप ऊपर हो और सडनली कोई बॉक्सर आपको सॉलिड अपर कट मार देता है, नॉकआउट आप होते हो, तो अपोनेंट जीत जाता है। बट इक्वल फाइट चल रही होती है, लाइक कॉम्बिनेशन वाइज, सब कुछ वाइज। तो हमारा था कि प्रॉपर कॉम्बिनेशन खेलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एक पंच वाला शॉट ठक और गिर गया। तो आपके इंस्टाग्राम पर आपने एक वीडियो भी डाला था, आई थिंक इट वाज अबाउट हैंड आई या कोऑर्डिनेशन, स्किपिंग वाला, तो टेल अस यस। समथिंग अबाउट इट। तो वो वीडियो आप शायद कहीं भी नहीं देखोगे, ना यूट्यूब पे, ना किसी के इंस्टाग्राम पेज पे। वो शायद होगा किसी ने किया होगा, तो थैंक्स। मतलब वो मैंने खुद से इजाद किया था कि यार और मैं और अपने क्लाइंट्स के साथ करता रहता हूँ कि क्या कुछ नया कर सकते हैं। बिकॉज कभी कभार सेम जैब मारना, यही मैं बोलूँ किसी को मारने के लिए, क्योंकि एज अ बॉक्सर हमने किया है, हमारा जो ओलंपिक खेल के आता है उसका भी यही बेसिक से आने के बाद लेफ्ट जैब जैब ये करना। बट शायद ऐसे लोगों को जिनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और जो हमेशा कुछ नया देखते हैं, तो और प्लस ये सच में हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आपने स्लो मोशन देखा होगा, जब आप फास्ट वाला देखोगे तो स्किपिंग ना गुड स्पीड में घूम रहा है, तो आपको डिसाइड करना है कि अच्छा स्किपिंग अब यहाँ से जा रहा है, अब नीचे जाएगा, इसी टाइम पे मेरे को पंच मारना है। और स्किपिंग का स्पीड बहुत तेज था, अगर आपका पंच बैक नहीं आया तो स्किपिंग कहीं ना कहीं आपके हाथ में फंसेगा। तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन, लेग्स का उसमें स्टॉप किया था, तो साइमल्टेनियसली सब कुछ चल रहा होता है। तो वो बेसिकली काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है अपनी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, स्पीड को मेंटेन करने के लिए। आई थिंक जो हमें इस स्पोर्ट से आपकी बातों से समझ में आ रहा है वो ये है कि कितना इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन हो रहा है अब इस स्पोर्ट में। एंड कार्तिक आर्यन के साथ जब आप ट्रेन, मतलब जब आप उन्हें ट्रेन करवा रहे थे, तो वर देयर टाइम्स वेयर ही गॉट इंजर्ड? आपके हाँ, कुछ मुक्के लगे हैं उनको? मेरे मुक्के शायद रिप पे एक बार लगे हैं, फेस पे कई बार ही लगे हैं। मतलब मुक्के शो बैक के टाइम पे लग गए हैं, पंच के टाइम पे लग बट गए एज अ हैं। ट्रेनर वाज दिस इन द बैक ऑफ योर मतलब आई माइंड? थिंक दैट्स नॉर्मल। मतलब जब मैं थैंक्स बोलूंगा कार्तिक भाई को कि उन्होंने कभी ऐसा शो नहीं किया कि अरे तू कार्तिक को मार रहा है, कार्तिक आर्यन को मार रहा है, हाँ, वैसा कुछ नहीं था। मैं वही पूछने वाली थी आपसे कि कहीं आप बैक ऑफ द माइंड ये तो नहीं सोच रहे थे कि अरे यार मैं एक एक्टर को ट्रेन कर रहा हूँ, वो उनकी इंजरी हो गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी? इंजरी, यस, इंजरी एक माइंड में था। बट मैं बोलूंगा कभी भी आज तक मैंने किसी भी को, सेलिब्रिटी हो या किसी को भी हो, उसके ओहदे को लेके मैं ट्रेन नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर वो मैं सोचूंगा तो फिर वो गुरु शिष्य का वो जो एक बैलेंस है वो नहीं रह पाएगा कि अच्छा मैं मतलब कार्तिक आर्यन को ट्रेन कर रहा हूँ या किसी बड़े बिजनेसमैन को ट्रेन कर रहा हूँ, तो वो मेरे अंदर एक बार फियर आ गया तो शायद मैं अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे सही पाऊंगा। बात है। तो वो हमेशा मैं सबके साथ रखा हूँ, चाहे वो जो भी हो। जितने लोगों को आज तक बॉलीवुड में या किसी को भी, हमारे ग्रुप क्लास चलते हैं नाइस एंड ईजी में, मोर देन 100 पीपल डेली ट्रेन करते हैं और बड़े से बड़े बिजनेसमैन आते हैं, बिल्डर आते हैं। बट हम सबको एक समान ट्रीट करते हैं, क्योंकि यार वो 1 घंटा वो गुरु और शिष्य का एक रिश्ता है। तो जो मैं सिखाऊंगा वो आपको सीखना है, और वो जो जितना हेल्दी वे में लेता है उतना उसके लिए बेनिफिशियल होता है। जो कि आपको पिक्चर में दिखेगा कि कितने अच्छे से उन्होंने सीखा। तो उन्होंने कभी ये नहीं किया कि अबे आराम से मार या ये कर वो कर। कई बार पंच लगे हैं, दैट्स नॉर्मल। मतलब बॉक्सिंग सीख रहे हो आप, ऐसे करेक्ट। गुड्डा गुड़िया का गेम या फिर पिड्डुक नहीं खेल रहे हो, लगेगा ही। तो लगा है उनको। आपने कार्तिक के रिजीम के बारे में कहा कि एएम पीएम जैसे मॉर्निंग आपके कार्डियोज होते थे, कार्डियो और होते थे फिर हमको, स्ट्रेंथ। कैन यू टेल अस मोर अबाउट क्या क्या? सो कार्डियो में हम बहुत कुछ करते थे। लाइक बॉक्सिंग तो हमारा एक स्किल वर्क था कि बॉक्सिंग सीखना है। बॉक्सिंग के साथ साथ हमने प्रॉपर स्किपिंग के कुछ मोर देन 15 वेरिएशन सीखे हैं। तो स्किल कार्डियो, स्किपिंग द बेस्ट कार्डियो अपने आप में ही। तो स्किपिंग हमने कई सारे वेरिएशन सीखे। डबल अंडर कहो, क्रॉस कहो, सिंगल लेग कहो, शफल कहो, मोहम्मद अली शफल करो। तो बहुत सारे वेरिएशन हमने स्किपिंग में सीखे हैं। स्किल बॉक्सिंग, मोहम्मद अली शफल बताइए क्या? मोहम्मद अली शफल, मैं एक साइड टू साइड एंड देन मूव। तो मैं खड़े होकर दिखाता हूँ आपको। बेसिकली मोहम्मद अली शफल में करते हैं, आप पेंडुलम कर रहे होते हो एंड देन मूव कर रहे होते हो साइड टू साइड। ओके। तो वो काफ़ी एनर्जेटिक होता है ओपोनेंट को अपने थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करने का और उसको फेंट देने का। तो ये सारे चीज़ हम स्किपिंग पे हो या फिर फुटवर्क कह लो। फिर जिस दिन बॉक्सिंग का काफ़ी अगर स्ट्रेंथ हैवी हो जाता था तो बॉक्सिंग हम थोड़ा सा आराम दे के और
फिर हम स्विमिंग कर लेते थे, रनिंग पे, लॉन्ग रनिंग पे, जैसे हम वाई और महाबलेश्वर में हम थे तो वेदर भी अच्छा, लोकेशन अच्छी, तो हम लंबे लंबे रनिंग पे चले जाते थे, माउंटेन में जाके वहाँ पे फ्री हैंड वर्कआउट करते थे, शैडो बॉक्सिंग करते मतलब थे। इतने वक्त से आप उनके साथ हैं, ऐसी कौन सी क्वालिटी है आपको उनके बारे में सबसे अच्छी लगी जो आप शेयर करना चाहेंगे? तो मेरे काम को उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट किया है। आई सॉ दैट कई वीडियोस में वो भी साथ रहे हाँ, एंड यू ऑल हैव बीन टॉकिंग अबाउट योर वर्कआउट वीडियोस, बताइए। तो वो मतलब मुझे लगता है कि मतलब एक एक टाइम के लिए आप किसी को भी हटा दो जो आपके काम का रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है हाँ यार ट्रेनर ही तो है, कोच ही तो है, बट वो नहीं रहा। लाइक कहीं जाना या फिर जैसे हम वाई में पुणे में ट्रेन कर रहे थे, तो कई बारी अपने गाड़ी में खुद बैठा लेना कि यार आजा मेरे साथ आ, मेरे साथ चल, कहाँ उधर बैठ रहा है, मेरे साथ बैठ। तो वो रिस्पेक्ट देना मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है उनकी कि हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वो 1 घंटे के ट्रेनर तक ही सीमित है। लाइक बातों को पॉजिटिव वे में लेना कि भाई ये मत खाओ, ये मत करो, क्योंकि शुरू शुरू में लगता था जब स्टार्ट किया था कि यार पता नहीं सामने वाला कैसे लेगा, और वो ऐसा नहीं कि कार्तिक आर्यन किसी को भी आप इतने फ्रेंडली होते नहीं हो, तो आप एक झिझक रहती है कि कैसे बोलूँ मैं कि यार ये मत खाओ या ये खाओ, ये स्टार्ट करो, बट वो हमारा एक अच्छा बॉन्डिंग बना, रिलेशन बना। तो मुझे लगता है कि हाँ वो एक उनकी अच्छी चीज़ है, और मेरे साथ ही नहीं वो सबके साथ, जैसे मैंने हर जगह शूट पे देखा कि वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। कोई फोटो लेने के लिए खड़ा है तो मतलब एक बंदा भी खड़ा है, ऐसा नहीं ग्रुप में तो एक बंदा भी खड़ा है तो हाँ भाई आके ले ले। तो वो चीज़ें मतलब अच्छी लगी कि ग्राउंड टू अर्थ है, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं सबको। उनके डाइट के बारे में बताइए, हाउ वर यू वर्किंग आउट ऑन क्या खाना चाहिए क्या नहीं, क्या रिस्ट्रिक्शंस थे? रिस्ट्रिक्शन यही थे कि 1 साल तो हमने कुछ मीठा नहीं खाया है, मतलब स्वीट यही था, क्योंकि मैं सबको बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ा ये ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे लिए पर्सनली और सबके लिए, क्योंकि हमने कोई स्टेरॉइड्स और डोप या फिर किसी टाइप का इंजेक्शन नहीं लिया है। कोई आर्टिफिशियल कोई सप्लीमेंट्स? कोई सप्लीमेंट आर्टिफिशियल इन द सेंस प्रोटीन और सप्लीमेंट जो बेसिक सप्लीमेंट होते हैं वो हमने लिया है, जो हर जगह अवेलेबल है, बट कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड हमने कुछ नहीं लिया है इस फिटनेस को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को पाने के लिए। तो हैट्स ऑफ। क्या ये नॉर्मल है? मतलब मुझे नहीं लगता ये नॉर्मल है, क्योंकि आज तक किसी ने बोला नहीं है, तो मैं नहीं कहूँगा नॉर्मल है। और मैं एज अ कोच बहुत प्राउड फील करता हूँ, इसीलिए मैं बड़े प्राउडली बोल पा रहा हूँ कि ये जो आप देखोगे पिक्चर में या जो देख पा रहे हो उनका ट्रांसफॉर्मेशन वो रेयर है, और इसीलिए हमें कुछ 14 मंथ लग गए ये पाने में। शायद अगर आप शॉर्टकट ढूंढते तो 6-7 महीने में मिल जाता, और इतना आपको हार्डवर्क नहीं करना पड़ता। बट जिस तरह का हार्डवर्क उन्होंने दिखाया है, 12-12 घंटा शूट करके, 1-1 घंटे का ट्रैवलिंग करके, फिर ट्रेनिंग करना। तो मीठा मीठा was एकदम बंद था। completely shut. हाँ, मीठा एकदम बंद था। कार्ब्स आफ्टर एवरी 15 डेज थोड़ा थोड़ा हम कट डाउन करते गए, क्योंकि उनके साथ सिर्फ यही नहीं था कि सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं और सो रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फिर पूरे टाइम मतलब आप एक्टिव हो ड्यूरिंग द शूट। तो शूट भी काफ़ी हेक्टिक था, मतलब पूरा प्रोजेक्ट ही आपका एक एथलीट लाइफ जी रहा है। जी। तो ऐसा नहीं था कभी भी वो बैठे बैठे कोई सीन है, हमेशा आप कुछ ना कुछ एक्टिव हो सेट पे भी। तो इसलिए सडनली हमने कार्ब्स कट डाउन नहीं किया था, वो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ हम कार्ब्स कट डाउन करते गए। प्रोटीन इंटेक हमारा एज यूजुअल, जैसे सबको पता है कि हाई प्रोटीन डाइट पे थे, तो ये सब हमने काफ़ी डाइट में फॉलो किया। और इनके रिजीम में आपके हिसाब से सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था फॉर यू ऑल टू मेक श्योर कि ही स्टिक्स टू व्हाटएवर योर ट्रेनिंग? स्ट्रिक्ट सबसे आई थिंक डिफिकल्ट पार्ट था ड्यूरिंग इंजरी, और इंजरी के साथ साथ ट्रेनिंग करना, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था कि प्रोग्राम बनाना है उस अकॉर्डिंग, क्योंकि राइट शोल्डर जैसे उनका पूरी तरह कंप्लीट जा चुका था स्विमिंग के टाइम पे, तो अब सिखाना भी है। एज अ बॉक्सर राइट सबसे आपका इंपॉर्टेंट पंच होता है, तो उसको भी टेक केयर करना है। अब शोल्डर खराब था तो काफ़ी टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन लग गया था कि शोल्डर प्रेस नहीं कर सकते हैं और पुशअप नहीं मार सकते हैं, पुल अप नहीं कर सकते हैं, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है वो प्रोग्राम डिज़ाइन करना, क्योंकि फिर पीछे भी हम नहीं जा सकते हैं जो भी अभी तक अचीव कर लिए हैं। एंकल में इंजरी हुआ, शोल्डर में इंजरी हुआ, फेस पे जॉ पे जब लगा तो पूरी पिक्चर इंजरी के बीच में सब गुजरी है, तो उसको आई थिंक सबसे चैलेंजिंग पार्ट कमाल था। है यार, बट स्टिल लाइक यू नो टू लुक एट हिम, क्या या 18 किलो उन्होंने 18 घटाए। किलो घटाया। जब आप उन्हें पहली बार मिले थे तो उनके बॉडी को देखकर व्हाट वाज द थॉट दैट वाज कमिंग ऑन टू योर माइंड? क्या जब आइडिया फर्स्ट था टाइम कि मिला था तो शायद जो शूट डेट थे वो
काफ़ी पहले बताए गए थे, तो मैं एक टाइम के लिए डर गया था कि अरे यार होगा कि नहीं होगा। और तब आपके आसपास लोग भी होते हैं आपको प्रेरित करने के लिए कि यार ये ले ले आराम से बन जाएगा, वो ले ले हाँ। आराम से बन जाएगा। बट मैं जिस फील्ड से आता हूँ मुझे पता है कि कितना हार्ड है ये सब लेना। हाँ इजी है लेना, बट उसके बाद का प्रोसेस शायद कोई नहीं बताता है कि क्या है। तो और उन्होंने भी कहा कि यार मेरे को ये कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, जहाँ तक जाते हैं ठीक है। और आई थिंक कम ही कुछ ही लोग को पता होगा ये, या मैंने कहीं बोला भी है कि हमारे पास ये भी ऑप्शन था कि ठीक है अगर नेचुरल चलते हैं, अगर नहीं बॉडी बनी तो हम स्लीव में कर लेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं था कि दिखाना ही दिखाना है, बट नेचुरल जाएंगे। तो वो हैट्स ऑफ कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए मतलब आप कुछ शॉर्टकट नहीं लिए हो, आप एकदम नेचुरल। तो वो आई थिंक दुनिया के लिए या लोगों के लिए जिनको लगता है कि फिटनेस बहुत हार्ड है, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप अचीव कर सकते हो कुछ भी अगर आपका दृढ़ निश्चय हो और आपका वर्कआउट सही चल रहा हो और आप अपने आप से स्ट्रिक्ट हो, डिसिप्लिन हो, तो आप कुछ भी पा सकते एंड हो। सरप्राइजिंगली क्योंकि वीएफएक्स के ज़माने में हाँ, आजकल कुछ भी दिखाया जा सकता है, बट दिस इज प्योर नेचुरल। प्योर नेचुरल 100%। आप पता कर सकते हैं, कैन यू मेक आउट द डिफरेंस अगर मतलब डिफरेंस आप बॉडी देख के ही समझ जाओगे कि किसकी, मतलब वो टोनिंग बॉडी की बता देती है। मतलब ऐसा किसी पे लिखा नहीं होता है, बट टोनिंग आपका जो मसल मास है और जो आपके फाइबर हैं, क्योंकि 90 से हम 72 पे आए हैं। और जो 14 महीने का मैंने बताया है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत ह्यूज हो गए हैं और बहुत ज़्यादा मसल मास गेन किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। लीन हुए हैं, जो मिडिल वेट का बॉडी वेट कैटेगरी होता है बॉक्सर का, उसमें आए हैं। और बॉक्सर ऐसे दिखते हैं बट like आफ्टर जिसमें 14 मंथ्स हम्म, अब क्या, लाइक क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंजिंग पार्ट किसी भी क्लाइंट के लिए, नॉट जस्ट एज एन एक्टर, होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। तो क्या टिप्स दिए हैं आपने उन्हें आफ्टर दिस फिल्म? तो 31st के बाद, 31st को हमारा रैप था, कुर्ला साइड पे कहीं शूट हो रहा था, लास्ट शूट। और वहाँ पे साजिद सर, कबीर सर तो थे ही हमेशा। वो लास्ट डे रैप किया हमने, वो दिन उन्होंने रस मलाई और सब कुछ खाया, केक वेक खुद ही मंगाए थे, सब खाए, पूरे क्रू के लिए मंगाया था, अपने लिए नहीं। फिर मतलब बहुत बड़ी बात है ये कि 1 फरवरी से लेके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 29 फेब तक में, तो उन्होंने सिर्फ 4 संडे का ब्रेक लिया था। और मैंने भी सामने से बोला था भाई अगर अभी प्रोजेक्ट नहीं है तो चले जाओ कहीं घूम के आ जाओ 7 डेज, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट रहे हो अपने आप से, आप जो खाना है खाओ। नहीं यार वर्कआउट करते हैं ना। तो जब मेरे को मैसेज आया 31st की रात को कुछ 2:30 बजे कि कल मिलते हैं 1:30-2 बजे ट्रेनिंग के लिए, तो मैं शॉक था कि अरे यार ये बंदा कल भी करेगा। मतलब और भी कोई होता, और कोई होता शायद मैं भी अपना टूर्नामेंट खेल के आता हूँ तो अगले दिन हम लोग रेस्ट करते हैं, हाँ। ट्रेनिंग करूँगा। तो मैंने वो स्टोरी भी डाली है 1 फेब की कि यार अच्छा, मतलब आज आप बुलाए मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था कि ट्रेनिंग कर रहे हो आप, तो ख़त्म हो गया जिसके लिए ट्रेन कर रहे थे। बट यस अभी भी हम ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, हाँ। मेंटेनेंस। बट हाँ अभी डाइट में एक मील उनको मैंने दे रखा है कि भाई आपको जो एक मील में खाना है खाओ। बट व्हाट सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम योर अदर क्लाइंट्स आपके हिसाब से? आई थिंक हर एक क्लाइंट के अंदर अपने अंदर अपना एक ना कुछ गुण होता है, और Definitely. स्पेशली अगर आप एक्टर बोलोगे तो उनका बॉडी और उनका जितना वो फिट हैं आई थिंक उतना उनको अच्छा काम मिलेगा। तो जितने भी एक्टर हैं उनको कहीं ना कहीं पता है कि यार फिटनेस इज लाइक एक जो स्तंभ है, जो आउट ऑफ 4 आपकी एक्टिंग हो, डांस हो या जो भी हो, फिटनेस इज द, आई थिंक मैं एज अ पर्सनली मानता हूँ कि आप जितने फिट हो आप किसी भी चीज़ के लिए आप कैपेबल हो करने के लिए। वो कॉन्फिडेंस जो अंदर से आता है ना, वो किसी के भी अंदर आ सकता है, ऐसा नहीं कोई अनहेल्दी है तो नहीं आ सकता, कॉन्फिडेंस 100% आ सकता है। बट वो जो फिट बंदा होता है ना, जैसे आप मेरे को बोलो, मेरे को इतने सारे स्पोर्ट्स आते हैं, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, बहुत मिनिमल फुटबॉल आता है, बास्केटबॉल में मैंने नेशनल खेला है, स्प्रिंट किए हैं, थ्रोज किए हैं। अब इतना कुछ पता है तो मैं ग्राउंड में जाके कभी भी हिचकिचाता नहीं हूँ। मुझे पता है कोई भी गेम में आप उतार दो, फिटनेस है, कुछ ना कुछ मैं कर ही लूँगा। लेकिन अगर शायद कोई अनफिट होगा तो वो ग्राउंड में जाने से 10 बार सोचेगा, जाऊँ कोई किसी ने कुछ करा लिया या कर लिया। सेम थिंग आपके एक्टिंग में है कि अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यार कल को कपड़ा आपको निकालना है, बड़े कॉन्फिडेंटली निकाल सकते हो। एक एग्जांपल मैं सबको दूंगा, किसी भी लड़के का जब बॉडी अच्छी सिक्स पैक बनी होती है तो जिम में आप देखोगे एक कॉमन सा है, वो टी शर्ट उठा के अपना फेस पोंछता है। और वही लड़का अगर 1 साल बाद थोड़ा पेट आ गया तो उसके पास टॉवेल आ जाता है, या फिर नहीं भी स्वेट है तो वो टी शर्ट उठा के पोंछेगा दिखाने के लिए। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, छोटी छोटी चीज़ ना, वो एक फिट बंदा फील कर सकता है। तो एज ए एक्टर, एज ए एक्ट्रेस, आप जितना फिट हो आप उतना ही
अच्छा इनपुट अपने एक्टिंग में डाल सकते हो, तो ये लेकिन जब ये एक्टर्स या फिर कोई भी एक रिजीम फॉलो करता है, देयर आर टाइम्स वेयर देयर इज अ मेल्टडाउन, मेंटल स्ट्रेस होने लग जाता है। सो व्हाट इज योर टिप फॉर देम टू ओवरकम दैट? क्योंकि कभी कभार तो छूट जाता है कि ऐसा लगता है that नहीं हो रहा है यार, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड फॉर एक्टर्स, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रेनफुल होती है, सो व्हाट कुड यू गिव अस एज अ टिप? टिप्स इज़ वेरी सिंपल। लाइक मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है या आपका मूड नहीं है तो ठीक है, वो 1 घंटा एक काम करो, आप जिम जाने के बजाय जो भी आपको स्पोर्ट्स पसंद है वो खेल लो। क्योंकि ऐसा नहीं है, सब इवन एज अ कोच मेरे को, एज अ एथलीट मेरे को फील होता है कि यार आज नहीं करने का मन है, और ये सबके लाइफ में होता है। तो वो उस दिन मैं ट्राई करता हूँ कि चलो बास्केटबॉल खेल लेता हूँ, टेनिस खेल लेता हूँ, थोड़ा वेट उठाने के अलावा भी बहुत कुछ है करने को। 1 घंटा योगा ही कर लेता हूँ, कुछ नहीं तो बीच पे वॉक पे चला जाता हूँ, साइकिल उठाया साइकिल कर लेता हूँ। क्योंकि वो 1 घंटा बॉडी को, और वो 1 घंटा आई थिंक सब ये बोलते हैं कि 1 घंटा जिम में जाना इंपॉर्टेंट है, बट जिम में जाना के पीछे साइंस क्या है, या कोई भी एक्टिविटी करने के, आप पूरे दिन में अपने 24 घंटे में एक नॉर्मल हार्ट रेट पे रहते हो अपने। सबका एक एवरेज हार्ट रेट होता है अराउंड 60 to 70 का, एक नॉर्मल फॉर मेल और फीमेल फॉर एक नॉर्मल हार्ट रेट है। और जब आप वर्कआउट करते हो एनी काइंड ऑफ वर्कआउट, तो आपका हार्ट रेट अबव 100 जाता है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, ऐसे जोन 5 होते हैं, तो आप जोन 2, जोन 3 में जाते हो। और जब जाते हो तो आपके अंदर अच्छा मेटाबॉलिज्म, क्या बोलते हैं, अच्छी वाइब्स आती हैं, आपका कॉर्टिजोल लेवल नीचे जाता है और आप फील अच्छा करते हो। तो जैसे ही आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है, यू फील बेटर, लाइक आपकी सारी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो वर्कआउट करने के पीछे यही एक कारण है। या फिर जब कोई बीमार होता है, छोटी मोटी बीमारियां होती है, बोलते हैं फिर भी जाओ वर्कआउट करो, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि हाँ एकदम कंप्लीट रेस्ट लो, क्योंकि जब वर्कआउट करते हो तो आप फील बेटर करते हो। तो वो 1 घंटा इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे मैं अपने क्लाइंट को बोलता हूँ, अब चाहे वो सान्या हो, श्वेता हो, शिवानी हो, सृष्टि हो, अगर नहीं आज ट्रेनिंग करने का मन है, कई बार तो हम सिर्फ मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं कि ठीक है चलो इस हार्ट रेट को और नीचे लेके चले जाते हैं और फिर कुछ स्टार्ट करते हैं, मे भी अच्छा फील होगा। तो वो मैं फोर्सफुली किसी को पुश नहीं करता हूँ कि नहीं यार अब आए हो तो ट्रेनिंग करना ही करना है। तो वो एज ए एथलीट मेरा कभी, एज अ कोच कभी नहीं रहा है कि नहीं ट्रेनिंग ही मस्ट है। अगर आप फील कर रहे हो तो इट्स वेरी सिंपल, डू समथिंग एल्स रिगार्डिंग अकॉर्डिंग फिटनेस। तो आप कोई गेम खेल लो या कुछ भी कर लो। हाय, मेरा नाम है त्रिदेव पांडे और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा।